हेलो दोस्तों, क्या आप भी क्लास 10th में? तो बिल्कुल आप सही वीडियो पे क्लिक किए हैं, क्योंकि आज से हम लोग साइंस सब्जेक्ट जितने भी 2026 में एग्जाम देने वाले बच्चे उसके लिए एक क्विक रिवीजन का सीरीज लेकर आए हैं। इसमें साइंस में और भी जितने भी सब्जेक्ट है सबको आपको क्विक रिवीजन का वीडियो मिलेंगे, जो आपको एक चैप्टर बिल्कुल 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और सभी आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग को साइंस सब्जेक्ट का सबसे फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण पार्ट को क्विक रिवीजन करेंगे और इससे एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में आपको इस पार्ट को समझना है कि क्या है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण पहले समझेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे दूध से दही बन जाना, लाइक और भी जितने भी लोहे में जंग लगना, जो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी परिवर्तन जो रासायनिक परिवर्तन होता है, दोबारा ठीक नहीं हो सकता है ना, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? जिसको सूत्र के माध्यम से यानी कि संकेत में लिखते हैं, फॉर्मूले से लिखते हैं, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। आपको पहले चैप्टर समझ में आना चाहिए ताकि सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए समझना। चाहिए चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते जाएंगे और चर्चा भी करते जाएंगे। फर्स्ट में देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसकी सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो याद रखिए कैसे हम लोग पता करेंगे, या तो रंग में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा, अवस्था, तीनों चीज में परिवर्तन होने से हम लोग पता कर सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मेंशन भी कर दिए आंसर। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि रंग, ताप और अवस्था तीनों परिवर्तन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे सभी बच्चे आ जाए। मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद श्वेत चूर्ण परिवर्तित होता है। यह श्वेत चूर्ण किसका बना होता है? कि देखिए मैग्नीशियम रिबन, आपको पता है मैग्नीशियम रिबन क्या है प्यारे बच्चों, आपको बता देना है Mg है। अब इसको ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराते हैं, O2 से जब रिएक्शन कराते हैं, तो पता है क्या बनता है? MgO बनता है। इट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। आपको देखिए फर्स्ट में कैपिटल रखना है, Mg प्लस O2 रिएक्शन करने के बाद बन जाएंगे MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको ऑप्शन चुन लेना है। यहाँ पर आंसर भी हम मेंशन कर दिए ऑप्शन नंबर बी में। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाता है। उसको वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल आप आराम से पढ़िए, क्विक रिवीजन का वीडियो है, आपको आराम आराम से सब समझा देंगे। 3 नंबर में देखिए अभिकारक किसे कहते हैं? बहुत ही आराम तरीका से आपको समझा देंगे अभिकारक किसे कहते हैं। जैसे हम अभी जस्ट पहले लिखे मैग्नीशियम, Mg प्लस O2 को रिएक्शन करेंगे तो बनेगा MgO बनेंगे। अब देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ ना, इस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग कौन लिया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ही बोलते हैं अभिकारक। और जो उसके पश्चात जो बनते हैं, लाइक जो बनकर आए हैं, देखिए अभी ये बन गए ना MgO, ये हो जाएंगे उत्पाद मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल क्या हम लोग का है कि अभिकारक किसे कहते हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो, ऑप्शन बी में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन ना हो, ऑप्शन सी में जो नए पदार्थ बने, ऑप्शन डी में है ए सी दोनों है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो, ये भी सही हो जाएगा, और जो नए पदार्थ का निर्माण करे, ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको समझ करके जवाब देना है। आगे बढ़िए बिना लेट के। अभिकारक को किस ओर लिखा जाता है? तो अभिकारक को बता दें बाईं ओर लिखा जाता है। जैसे अभी जस्ट पहले लिखे ना, Mg प्लस O2 एरो क्या हो गया था? MgO निर्माण हुए थे। तो देखिए ये बाईं ओर है, ये दाईं ओर है, तो MgO जो भाग लिया है वो अभिकारक है, यानी कि बाईं ओर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिना लेट के आपको आंसर दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? अभी जस्ट पहले बताएं, उत्पाद कहते हैं। अभिकारक अभिकारक मिलकर के क्या बनाता है? उत्पाद बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का सिरा किसकी तरफ होता है? तो याद रखिए कि आपको अभिकारक, जैसे लाइक अभी जस्ट पहले जितने भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस O2 एरो क्या बनता है? H2O। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ताप को कहाँ दर्शाते हैं, दाब को कहाँ दर्शाते हैं? ये जो तीर यहाँ पर दिख रहा है ना,
या तो इसके नीचे दर्शाते, जैसे देखो एरो इस तरह अगर हम लोग त्रिभुज का साइन बना रहे, इसका मतलब ताप को दर्शा रहे, ऊपर में भी दर्शा सकते हैं, नीचे भी दर्शा सकते। तो अभिकारक यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया हुआ है, आपको समझा। देखो क्वेश्चन क्या पूछा, पहले आपको ये समझना आना चाहिए, अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का सिरा किसकी तरफ होता है। तो यहाँ पर देखिए तीर का सिरा देखना किसकी ओर होता है, यहाँ पर तीर लगाए हैं, किसकी ओर है, उत्पाद है ना, ये अभिकारक की ओर, ये क्या उत्पाद है, तो यहाँ पर उत्पाद की ओर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम बहुत ही आपको जैकबोर्ड ने पहले ही बता दिया गया है कि इस बार हम जो सवाल पूछेंगे आपका दिमाग चेक करेंगे, आप रट कर तो नहीं आए हैं, समझ कर आए कि नहीं, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। जब दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो तब समीकरण कैसा होगा। तो याद रखिए दोनों और तत्वों के परमाणु की संख्या समान रहने पर संतुलित होता है। क्या होता है, संतुलित। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं CaO प्लस H2O। अब एरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन करने के बाद बनेंगे CaOH का होल 2 बन जाएंगे, OH का क्या बन जाएंगे, होल 2। अब यहाँ पर हम लोग गिनती करेंगे कि किसका ऑक्सीजन कितना, मतलब कितना अणु है। देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 1 और यहाँ पर 1 2 हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यानी कि दोनों तरह से बैलेंस है, दोनों तरह जितने भी तत्व है उसका बिल्कुल जो अणु है बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित समीकरण। जब दोनों साइड में बराबर नहीं रहेंगे उस कंडीशन में होता है असंतुलित समीकरण। आई होप सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग पढ़ते हैं। 8 नंबर पूछा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन का रासायनिक समीकरण क्या होगा। कि ऑक्सीजन को जब जलाते हैं तो पता है Mg+O2 फॉर्मूला होगा MgO। इसको जब हम लोग संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो कुछ इस प्रकार हम लोग को देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर O2 Mg आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसको कैसे बनाएं थोड़ा हमको समझा दीजिए सर। तो बिल्कुल हम समझाने के लिए तैयार हैं। फर्स्ट में लिखेंगे मैग्नीशियम Mg+O2 लिखेंगे, एरो क्या हो जाएगा MgO, पता है MgO हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अणु देखेंगे। मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ 2 लिखें, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम के आगे भी 2 लगा देंगे, तो वही ना हुआ 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी संतुलित समीकरण आपको क्लास में डिटेल्स पढ़ा दिए। अगर और भी अगर अच्छे से पढ़ना है तो हर दिन आपको लाइव क्लास मिलेंगे। आप टाइमिंग बताएं कितना बजे आप लाइव आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं आकर के। 9 नंबर में देखिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या की गुणनांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। बाय द वे नेक्स्ट देखिए 10 नंबर में क्या पूछा है, अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को समीकरण में कहाँ दर्शाया जाता है। तो याद रखिए इसको कहाँ दर्शाया जाता है, तीर के ऊपर और तीर के निशान के नीचे। तो कोई भी देखिए यहाँ पर अभिकारक जो भाग लिया, जो अभिकारक, इसके बाद तीर लगाएंगे, यहाँ पर फिर उत्पाद बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए तीर है ना, यहाँ पर हम ताप को नीचे भी दर्शा सकते हैं, ऊपर भी दर्शा सकते हैं, यही पूछ रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर। 11 नंबर में देखिए क्या पूछा है, अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब मिलना है, जैसे यहाँ पर देखिए ना पूछा है H2+O2, 2 अभिकारक मिलकर के बनाया H2O। अब यहाँ जो मिलेगा, जो जुड़ गया है, ये बना संयोजन, H2O बना ना, ये संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जुड़ने को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, जुड़ने को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। लेकिन इसी के अपोजिट देता है कि H2O रहता है और टूटता है, क्या होता है H2+O2 में अगर ये विखंडन होता, विखंडित होते हैं, तब ये होता वियोजन अभिक्रिया। याद रखिए क्या होता है वियोजन अभिक्रिया। तो आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है, रटना बिल्कुल नहीं है। फाइनल बोर्ड एग्जाम में नंबर आ जाएगा, लेकिन आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे रटेंगे तो। 12 नंबर में देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें रासायनिक यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होती है और ऊष्मा भी उत्पन्न होते हैं, उसको क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपी। जो ऊष्मा को खींचता है उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी कहते हैं। क्लास में डिटेल्स पढ़ा दिए हैं। 13 नंबर में देखिए उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बनते हैं। देखिए टूटेगा
तो बिल्कुल वियोजन हो जाएगा। अभी जस्ट पहले हम बता दिए वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वियोजन। जैसे फॉर एग्जांपल H2O लिए और ए टूट गया, H2 प्लस O2 में टूट गया, तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा भाई? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर पे आ जाइए। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो भोजन से प्राप्त होती है। भोजन खाएंगे तो ऊर्जा मिलेगा, नहीं खाएंगे तो कहाँ से मिलेगा भाई? आप समझ सकते हैं। 15 में देखिए, उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा को अवशोषित करते हैं, उसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं। 16 नंबर में देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिनमें श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो कि जल में अविलेय होता है, उस अविलेय पदार्थ को क्या कहेंगे? तो अवक्षेप कहेंगे। क्या कहेंगे? अवक्षेप। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवक्षेप कहेंगे। कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं? क्या बात है, अवक्षेप कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर में आ जाइए। अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व उसके विलयन से हटा देता है तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक तत्व उसके विलयन से जो हटा देता है उसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल आपको यहाँ जस्ट हम दिखा देते हैं, विस्थापन में क्या होता है और द्विविस्थापन में क्या होता है, दोनों का एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से दिखा देते हैं। आप बिल्कुल एक समीकरण को देखिए, जैसे Fe प्लस यहाँ पर हो जाएगा, जैसे आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेंगे CuSO4 के साथ, जैसे रिएक्शन करेंगे अब यहाँ पर सामने आएंगे FeSO4 प्लस Cu। अब यहाँ पर देखिए कौन विस्थापित कर दिया, लाइक यहाँ पर देखिए FeSO4 को विस्थापित कर दिया ना, तो यही इसी को बोलते हैं विस्थापन। अगर दोनों में अदला बदली हो जाएगा तो उसको बोलते हैं द्विविस्थापन। आई होप समझ गए होंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 18 में अभिक्रिया में के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती तो उसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो बोलते हैं उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसको बोलते हैं अपचयन बोलते हैं। याद रखिए, ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तब उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास होगा तब अपचयन होता है। और उपचयन डैश अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन डैश अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उपचयन डैश अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल, क्या बात है, सभी बच्चे समझ गए आई होप। बिल्कुल 19 नंबर पे आ जाए बिना लेट के। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है? तो याद रखिए, जब क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि, क्या होता है आपको बता दें इसका राइट आंसर कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है, तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कि ऑक्सीजन का कमी होगा भाई, ऑक्सीजन का कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 20 नंबर पे क्या लिखा है? किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन कब होता है? पदार्थ का उपचयन पूछ रहा है, तो उपचयन तभी होगा जब क्या होगा? हाइड्रोजन घटेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स बताना है कि चिप्स की थैली में कौन से गैस भरे जाते हैं, कमेंट बॉक्स बताना है। कौन से धातु सबसे जल्दी संक्षारित होते हैं, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि अगर हम लोग जैसे लिए कॉपर सल्फेट का विलयन लिए तो उसका विलयन का रंग क्यों बदल गया, जैसे उसमें कील डालें। 3 सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्विक रिवीजन के साथ, तब तक के लिए पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।